सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के SST के 4th चैप्टर टाइम लाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो अगर आपने 6th में पहली बार सोशल साइंस पढ़ी है तो आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री का नाम तो सुना ही होगा। हिस्ट्री मतलब कि पास्ट, हमारा जो पास्ट है। और अगर आपको पहले थी सोशल साइंस, मतलब 6th से पहले भी थी, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इसके बारे में। ओके, एंड ये है हमारे 3 बिग क्वेश्चंस। हाउ डू वी मेजर द हिस्टोरिकल टाइम? पता है कि आप लोगों को कैसे हम अपने हिस्टोरिकल टाइम को मेज़र करते हैं? और अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और हाँ, कोई चीटिंग नहीं है। How can we various source help us to understand history? ये अगर ये भी पता है तो ये भी लिख दो साथ में। How did early human live? Okay. How do we learn about past? इसका मतलब कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले थिंक अबाउट इट। What is the earliest memory you can recollect? Do you remember how old were at the time those memories together a part of our past, maybe going 6 years back? Okay. इसके बाद आता है how do you think understand the past help us to understand present world? आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो पास्ट है वो हमें हेल्प करता है आज के वर्ल्ड को भी अंडरस्टैंड करने में। ओके, यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में मैंने तो आप लोगों को जो बताया था, लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। ओके, which we humans occupy only tiny part, which is the most recent one. तो हम जो ह्यूमंस हैं वो बहुत टाइनी, मतलब अभी हम लोग तो बहुत छोटे हैं। हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री है जो वो तो बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है, हम इसे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लाइट ब्लू कलर बिलियन ईयर्स होगा, डार्क ब्लू मिलियन, फिर ग्रीन में ईयर्स होगा। ओके, सबसे पहले स्काई ब्लू कलर। स्काई ब्लू कलर में हमारी अर्थ सबसे पहले फॉर्म हुई। अर्थ, उसके बाद फर्स्ट सेल, फिर उसमें एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन बना, बैक्टीरिया, फंगी, कोरल्स, इंसेक्ट, बर्ड, डायनासोर्स, मैनुअल्स, फ्लावर एंड बी, मधुमक्खियाँ। उसके बाद अब हुई तो 1 करोड़ साल पहले पिरामिड्स की खोज हुई। उसके बाद 10 लाख साल पहले फायर की, 3000 साल पहले होमस्पेंस की, और ये 6500 साल पहले हुई थी राइटिंग की। ओके, पर ये अभी, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर हैं ये अभी छोटे हैं, पर जब हमारी अर्थ पैदा हुई थी, जब फर्स्ट सेल पैदा हुआ था, उनके आगे ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। ओके, तो चलते हैं। Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover secrets that live the earth's surface and help to learn about its parts and also our past. तो देखो, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि ये देखो, ये लोग देखो स्टडी कर रहे हैं, ये भाई साहब पत्थर के साथ वैसे कर रहे हैं ये सब लोग। ओके, मतलब ये पूछताछ कर रही है कि ओके, गैलाक्टिक
पैलियोन्टोलॉजिस्ट, उसके बाद आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसके बाद आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, मतलब ये लोग फाइंड करते हैं हमारी अर्थ की हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो ऑब्जर्व दिस 4 पिक्चर्स एंड द एक्टिविटीज फ्रॉम द टॉप लेफ्ट। ओके, तो अब सबसे पहला था हमारा, सबसे पहले जो हमारा गिलोगिस्ट था, फिगर 4.21 हमने देखा, स्टडी द physical features of the earth like soil, stones, hills, mountains, rivers, sea, such earth. ओके, हमारे अर्थ की फिजिकल फीचर्स जैसे कि रिवर, माउंटेन, ओके, वो वगैरह स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्लांटोलॉजिस्ट, स्टडी रिमेन्स of the plant, animals, humans millions of years ago from fossils. ओके, मतलब कि ये जो है प्लांट्स की स्टडी करते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनते हैं फॉसिल्स के बाद। तो ओके, उसके बाद आते हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर ओल्डेस्ट टाइम द प्रेजेंट। तो ये लोग क्या है, ह्यूमन की सोसाइटी की स्टडी करते हैं ओल्ड टाइम से लेके अब तक की। ओके, एंड उसके बाद हमने आर्कियोलॉजिस्ट, वो स्टडी ऑफ पास्ट डिगिंग अप टू रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड सच टूल्स, पॉट्स बिहाइंड, फिंगर टॉयज, बोन्स, टीथ, ह्यूमन। तो ये लोग क्या हैं, ये लोग स्टडी करते हैं जो अंदर डप करके, मतलब कि अंदर खुदाई वगैरह करके वे लोग स्टडी करते हैं हड्डियों की या फिर हो गए किसी और चीज़ की। हाउ इज़ द टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। अब हमारी जो टाइम है वो हिस्ट्री में कैसे मेज़र किया जाता है। ओके, हमारा एक बिग क्वेश्चन भी था ये। ओके, each society and culture had its own ways to measuring time. मतलब हर एक सोसाइटी एंड हर एक कल्चर का अपना अपना मेजरिंग टाइम करने का अलग अलग तरीका है। मेजर इवेंट्स सच एज बर्थ ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, दैट स्टार्ट रूल रिगन, हैव ऑफन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। ओके, न्यू टाइम और पीरियड का स्टार्ट होना, इसको एरा कहते हैं। At the present Gregorian calendar, how the used calendar has a 12 months 365 days हम यूज़ करते हैं कैलेंडर, is commonly used worldwide side by side Hindu, Muslim, Jewish, Chinese and other calendars also used for the calculating the dates, festival, occupations, events. In the West convention, the year Jews Christian's birth has generally been taken starting for this calendar year counted from this point is used to mark with AD. तो जो वेस्ट में है, जो ज्यूस क्रिश्चियन का बर्थ होता है वो जनरली इनसे ही स्टार्ट होता है एंड उसको हम AD कहते हैं। ओके, हाउएवर नाउ दिस इज कॉल्ड कॉमन ईरा। अब उसे कॉमन ईरा कहते हैं, या फिर सी अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल 1947 इंडिया गेन्ड द इंडिपेंडेंस कैन बी एज 97 AD, समथिंग AD और 1947 CE. Similarly, the year before constellation dates for the birth of Jews conduct backward used to be a marked BC before Christ, now will be called before Common Era. For example, 500 BCE and approximately Gautam Buddha who were। देखो अब उन्होंने क्या बताया कि जो पुराने ज़माने में मेजरमेंट ऑफ टाइम AD, BCE, AD, कॉमन एरा ऐसे होती थी। ओके, नेक्स्टली ये देखो हमें देखी है। ओके, सबसे पहले तो 300 BCE इधर को, मतलब इधर को जा रही है, आगे आ रही है 300 BCE। यहाँ पे 400 BCE में
जो हुआ था फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट। पूरी रॉक आर्ट मतलब कि पत्थरों के ऊपर आर्ट करने की। देखो मतलब कि समझो एक पत्थर बना लिया, उसके ऊपर ऐसे आर्ट करती है, मतलब कुछ भी बना दिया, पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल निकली। ओके, उसके बाद आई आइस एज, मतलब कि जब आइस पूरी हो गई थी, उसके बाद 14,000 BCE। ओके, 14,000 BCE से लेके यहाँ तक चली है आइस एज। We'll meet in chapter 7. You can calculate how many years ago that it was. जब आपका चैप्टर 7 आएगा, मतलब ये भी एक रिलेटेड चैप्टर 7 ही है, मतलब वो भी हिस्ट्री का ही है। जब उसको आप देखोगे तब आप एबल हो जाओगे, इसको बनाने के। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम 12,000 BCE पर। यहाँ पे एंड ऑफ लास्ट आइस एज। उसके बाद 8,000 BCE में फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ बिगनिंग एग्रीकल्चर पहले होता है। उसके बाद 4,000 BCE में कॉपर की मेंटेनिटी बनती है। उसके बाद बर्थ ऑफ बुद्धा 2000 BCE और 2000 CE, मतलब CE में हम हैं, मतलब 2000 CE में हम अभी रहते हैं। 6,000 BCE में टेक्नोलॉजी सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद आता है वर्ल्ड फर्स्ट मैराथन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ ज्यूस। ओके, तो इसमें ही बहुत सारे लोगों के बर्थ आ गए हैं। ओके, बर्थ ऑफ बुद्धा, बर्थ ऑफ ज्यूस, बर्थ ऑफ अशोका। ओके, a timeline. See in figure 2.3 on the page number 62 and section 3 is conversion tool marks such as events shown in dates, even covering the participation of period, the beginning of the humanity present with a few important landmarks. Note the position speaks the period almost 3 meter long. मतलब कि ये देखो हम लोगों को बताया भी हुआ है। सबसे पहले तो 500 BCE पास की तरफ चलते हैं। उसमें बर्थ ऑफ बुद्धा जी का बर्थ हुआ। उसके बाद ज्यूस मतलब गॉड ज्यूस बने। उसके बाद 2000 CE में अभी हैं हम। अब फ्यूचर हमें किसी को पता ही नहीं है। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना। एंड भाई न्यू चैनल है यार, प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार।